हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ मेरे बेटा सुबह सुबह उठ चुका है और सुबह सुबह उठते उठते सबसे पहले उसका मूड होता है एकदम घूमने वाला। वो घूमना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। इसलिए वो बिना ड्रेस पहने, कपड़े पहने बाहर जाए, इसके लिए मैं उसको एकदम रेडी करती हूँ बढ़िया से। चूँकि हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड आ चुकी है, इसलिए मैं उसे इनर स्वेटर वगैरह कुछ ना कुछ पहना देती हूँ ताकि बाहर जाए तो उसे ठंड ना लगे। और ये देखिए यहाँ पे इनकी शैतानी शुरू है। ये हमेशा मेरे चार्जर से छेड़छाड़ करता रहता है। या आज तो इसने मेरी फ़ोन ही गिरा दी। हद करता है, बहुत शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। इसके पीछे पूरी एनर्जी ही खत्म हो जाती है यार। बहुत सच बता रहे, बहुत तंग करता है। अभी तो पूरा 1 ईयर का भी नहीं हुआ। सब लोग कहते हैं पैर पे नहीं चलता है, तभी ये हाल है। जब पैर पे चलेगा तब देखना। और मैं भी वही दिन का वेट करने, सच में देखने क्या होता है उस दिन। क्योंकि सच बता रहे यार, बहुत 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 परेशान करता है। खासतौर से नहाने के टाइम पे, खाना खाने के टाइम पे, कपड़े पहनने के टाइम पे बहुत परेशान करता है। यहाँ मैं उसे बहुत बहला फुसला के उसके फेवरेट टॉयज उसके हाथ में दे के बहुत ही मुश्किल से उसे कपड़े पहना रही हूँ। अब देखिए उसके हाथ में उसका डायपर है। डायपर कहाँ जाएगा, सीधे उसके माउथ में। तो बहुत हद करते, कुछ भी आप लोग दे दो उसे, कुछ भी उसके आसपास है, वो सीधे उसके मुंह में ही जाएगा। मुझे मॉर्निंग में उसको आधे घंटे स्पेशली देने पड़ते हैं, क्योंकि आधे घंटे में वो पॉटी भी करेगा, उसकी सफाई भी करेंगे, उसको रेडी करना होता है, फिर उधर भागेगा। और परेशान कर रहा था इतना ज़्यादा कि मैं उसे गोद में मैं बैठा लूँ ताकि परेशान ना करे। लेकिन उसके बावजूद भी उसे मेरे पीछे जो चार्जर लगा है वो दिखा, बहुत कुछ उसको बहुत परेशान करता है। शूज़ नहीं पहनना चाहता है, क्योंकि चलता नहीं है ना अभी उतना, तो इसलिए उसको मन नहीं होता है शूज़ पहनने का। उसे भारी भारी सा लगता है, इसलिए नहीं पहनता। लेकिन मैं भी कहाँ से मानने वाली, मैंने भी ज़बरदस्ती शूज़ पहना दिए, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ। इसलिए मुझे अच्छा लगता है, मुझे शौक लगता है कि मैं उसे ये सब पहना दूँ। लेकिन वो बहुत बदमाशी करता है। खैर, मुझे उम्मीद है कि बड़ा हो जाएगा तो वो ये सब नहीं करेगा, इतनी शैतानियाँ नहीं करेगा। इसलिए अब बारी आती है उसके मेकअप की। इसके लिए मैं उसकी थोड़ी सी फेस को साफ़ कर रही हूँ, फिर लगाऊंगी उसको पाउडर लगाने के बाद सबसे जो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है लोगों के लिए, मतलब और भी जो लेडीज़ होती हैं, काजल लगाना। बट ये मुझे बहुत 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 लकी हूँ इस मैटर में कि मैं एक ही बार में काजल लगा लेती हूँ इन्हें, क्योंकि ये परेशान नहीं करते। काजल बहुत इजीली लगवा लेता है, एकदम आराम से लगवा लेता है। तो यहाँ पे देखिए एकदम रेडी हो चुका है मेरा बेटा। फिर मैं उसे पहना दूंगी कैप, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, इसलिए कैप पहनाएंगे। बट ये कैप उसके साइज़ का नहीं है, इसलिए मैं बोले पहना तो दी हूँ, लेकिन ये उसके साइज़ का नहीं। क्योंकि देखिए कितना बदमाशी कर रहा है, वो निकाल के फेंक देगा, बार बार फेंक देगा, बार बार फेंक देगा। यहाँ पे रेडी हो चुका है और मैंने उसका कैप चेंज कर दिया है। उसके बाद मैं उसे भेज दूँगी बाहर। बाहर जाने के बाद फिर मेरा काम किचन का शुरू हो जाता है। सुबह सुबह नाश्ता बनाना, क्योंकि किसी को स्कूल जाना है, किसी को अपने कॉलेज जाना है। यहाँ पे मैं इंडक्शन पे खाना बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आराम से बन जाता है, आँच वाँच नहीं लगता ना, सुबह में मचा आता है उस पर बनाने पे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। और टाइम रहे तो सबसे बढ़िया इंडक्शन मुझे लगता है। मैंने अपनी कढ़ाई रख दी है। उसके बाद मैं यहाँ भुजिया और काट के भुजिया बना रही हूँ। हाँ, मैंने कैमरे थोड़ा नीचे की तरफ रख दिया है, जिसकी वजह से कि प्रॉपर बढ़िया से दिख नहीं रहा होगा। बट यहाँ मैंने भुजिया को छौंक दिया है। उसके बाद मैं लग जाऊँगी आटे पे। आटे की रोटी है, जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने बना ली है। रोटी बनाने के बाद मैं देखिए, मेरी रोटी बहुत बहुत स्टार्टिंग में एक दो ऐसी रोटी होती है ना, मेरी फूलती नहीं है जल्दी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। तो खाना बन गया। खाना उतना ही बनता है जितना लोग खाने वाले होते हैं। उसके बाद गैस साफ़ करके आ गए अपने रूम में, और बाबू घूम के आ गया। सोचा मैंने मालिश कर दूँ। मालिश करने से पहले कपड़े तो ऊपर का एक स्वेटर तो खोले, लेकिन देखिए उनकी नौटंकी फिर शुरू। या मेरे पैर का अंगूठा पकड़ के खूब तेज़ी से काटता है, चाहे लाख मना कर लो, लाख में नहीं मान सकता वो उसे मेरा अंगूठा चाहिए ही चाहिए, पता नहीं क्यों। वही वाली हाल है इसका फिर। लेकिन मैं भी कहाँ की मानने वाली थोड़ी ना। मैंने भी उसे ज़बरदस्ती कपड़े खोल के एकदम फटाफट से चारों तरफ उसके खिलौने रख देती हूँ, ताकि वो इधर उधर ना भागे, बस वहीं पे रहे, बेड पे ही रहे। तो मैंने भी अपना एकदम रूप ले लिया है वो मालिश करने वाला, और फिर भी वो नहीं मानेगा। फिर वहाँ पे फटाफट से उसकी मालिश करेंगे। और अगर उसकी खिलौने उसके आसपास में नहीं हुए, जहाँ अगर उसकी नज़र में पड़ गया, तो फिर तो उसे वहाँ से चाहिए ही चाहिए। यहाँ मेरे लल्ला की मालिश हो चुकी है, देखिए कितनी खुशी में है लल्ला, एकदम खुश खुश, एकदम मज़े में है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे मैं नहलाऊंगी नहीं। वैसे भी आजकल मैं उसे हमेशा 1 या 2 दिन गैप कर करके ही नहला रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंड है हमारे यहाँ। तो बच्चों के लिए बहुत ठंड है, हमारे लिए तो सही भी है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ठंड है। इसलिए मैं मालिश करके कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दी थी, कपड़े पहना के नॉर्मली। फिर कपड़े चेंज करके मैं उसे नए कपड़े, दूसरे कपड़े पहना रही हूँ। देखिए क्या कर रहा है, जैसे मैं उसे पाउडर लगाती हूँ वही काम वो कर रहा है, खुद से अपना पाउडर लगा रहा है। मेरा काम हल्का कर रहा है वो अपने अनुसार, लेकिन मेरे हिसाब से वो मेरा काम बढ़ा रहा है।
लेकिन मज़ा आता है, ऐसा ही बता रहे कब पूरा दिन बीत जाता है कोई पता ही नहीं चलता। फिर मैं उसे सारा फटाफट से कपड़े पहना रही हूँ क्योंकि वो पहनना ही नहीं चाहता है। फिर मैं कभी उसको टॉयज़ दूंगी, कभी कुछ, कभी ये पाउडर का डब्बा, उसका ऊपर का फूल जो होता है वो पता नहीं कहाँ फेंक दिया है, उसे दूध भी पकड़ा रही हूँ कि उसमें बिजी रहे। फिर उसे फिर वही वाला काम, काजल पाउडर लगाना, बढ़िया से रेडी करना। और इसके आजू बाजू में कुछ चीज़ें दिखती हैं जो भी इसके टॉयज़, उसके साथ साथ मेरा चार्जर ज़रूर दिखेगा आपको, क्योंकि कहीं भी मैं चार्जर लगा दूँ बोर्ड पे ये वहाँ से खींच लाता है। बेड के आसपास में ही मेरे बोर्ड है और वहाँ पे अगर मैं लगा दूँ इसको दिखे तो यहाँ से मेरा चार्जर जरूर खींच के लाएगा। इससे लगता है वो भी टॉय है, टॉय की तरह खेलता है। सो यहाँ फाइनली मेरा बेटा हो चुका है रेडी और सबसे बड़ा टास्क है इसको रेडी करके इसको बाहर भेजना। और ये जो खाट दिख रही है हमने आज मिलके बनाया, मैंने और मेरे देवर ने ज़्यादा बनाया, मैंने नहीं बनाया। और इसे मैंने बाहर भेज दिया है वॉकर में डालकर। उसके बाद मेरा रियल टास्क शुरू होता है, फटाफट से इसका बॉटल धुलना। बॉटल धुल के बहुत सारे बॉटल्स हैं इसकी। बॉटल धुलने के बाद मैं आ गई फटाफट से अपने रूम में। ये जो दरवाज़ा दिख रहा है ये बहुत पुराना है, इसलिए मैं जैसे मैं शुरू में जब यहाँ पे आई थी शादी करके अपने ससुराल में, तो इस दरवाजे को कवर किया जाता था क्योंकि ये दरवाज़ा मेरे रूम में ही है। पहले शायद बाहर का रास्ता हुआ करता था ये, सो वहाँ पे शुरू से ऐसे कर्टन्स लगाए जाते हैं, तो मैंने भी वही किया, फटाफट से वहाँ पे कर्टन लगा दिए। फिर अपनी बेडशीट को चेंज करी और कुछ थोड़ी सी सफाई करनी थी, जैसे कि मेरा रूम का फ़ैन वगैरह पे धूल बच गया था सफाई के दौरान, पूरा बढ़िया से नहीं हो पाया था, तो मैंने उसे भी साफ़ करी, बेडशीट चेंज करी, सोफ़े का कवर वगैरह सब चीज़ चेंज किया, बढ़िया दूसरा लगाया फर्स्ट क्लास का एकदम। क्योंकि दिवाली आ रही है यार, दिवाली के बहाने सभी तो सफाई होती है, क्योंकि ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया रामायण में कि हाँ रामचंद्र जी आए तो घर को साफ़ करो, ये पता नहीं किसने लगा दिए, बट हाँ कोई ना, हम लोग साफ़ कर लेते हैं, अच्छा रहता है, कम से कम उसी बहाने सफाई भी हो जाती है। सबको सफाई करी, यहाँ पे घड़ी भी मैं जो मेरे हस्बैंड लाए थे उसे भी मैंने सफाई करी, एवरीथिंग एकदम नीट एंड क्लीन किया। ये बाबू का तकिया था जो कि सरसों का है, उसका मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ती क्योंकि वो तकिए पे सोता नहीं है। फिर उसके जो सारे टॉयज़ मैं एक जगह एकदम स्थिर कर रही हूँ, वैसे तो सारे एक जगह दिखते नहीं हैं क्योंकि वो जहाँ जाता है वहीं पे खेलता है, फेंक देगा बाहर, कभी कभी किसी रूम में, कभी किसी रूम में। इसलिए मेरे रूम में जितने भी रहते हैं मैं उन सभी को अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ ताकि वो जब भी आए तो इधर उधर उछल कूद ना करके बस वहाँ से जाए उठाए। और मैं चाहती हूँ कि खेल के वहीं पे रख दे, बट ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कब भी नहीं हो सकता। और ये जो येलो वाला डॉगी आपको दिख रहा है ना, ये नया नया मैंने लाया, वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आ रहा है। बेड की तरफ की सफाई करने के बाद बारी आती है मेरी ड्रेसिंग की। मैंने इसकी भी सफाई कर दी, बहुत ड्रेसिंग में तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। मैंने मिरर भी साफ़ करी, पूरी ड्रेसिंग। और मुझे पता है रूम का बेस्ट पार्ट क्या लगता है? सबसे प्यारा मुझे मेरा ड्रेसिंग और मेरा बेड, मुझे बहुत प्यारा है ड्रेसिंग और बेड से, क्योंकि मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से मैं चली गई नहाने के आया, नहा के आने के बाद मैं रही है, उसके बाद मैं सो गई, उठी तो कुछ रील्स बनाने के लिए मेकअप करी थी और मैंने मेकअप उतारा नहीं, उससे रख दी क्योंकि आज धनतेरस पूजा है, धनतेरस में के लिए खुद फिर से थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता है, इसलिए मैं वैसे ही सो गई थी ताकि मेरा काम भी ईजी होता है। मैं इस मैटर में थोड़ी सी आलसी हूँ, मैं मेकअप करना तो बहुत पसंद करती हूँ लेकिन मैं बार बार अपने फेस को ख़राब नहीं करना चाहती। और यहाँ पर किचन में आ गई, किचन में आने के बाद मैंने फटक से इडली का प्लानिंग था तो सांभर रख दिया। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ रूम में, मैं डिसाइड करूँ कौन सी साड़ी पहनूँ। उसके बाद बहुत ज़्यादा सोच समझ के मैंने डिसाइड करी है ऑरेंज कलर की साड़ी, जो कि काफ़ी टाइम से पहनी नहीं थी। और फटक से ये रहा मेरा इसका लुक। मेकअप वही है, बस थोड़ा सा टचअप दे, लिपस्टिक लगाई हूँ, बिंदी भी वही है और कुछ नहीं, सब कुछ वही है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई है, ट्रांजिशन वीडियो, जो कि आजकल मेरे ऊपर क्रेज़ चढ़ा हुआ है। आप लोग वो वीडियो जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ज़रूर देखिएगा। मैंने बैंगल्स भी नहीं चेंज करी है फटक से। ये मेरा बाबू का ये आज का ड्रेस जो कि उसके बाबा लाए थे और वो रेडी हो चुका है, मेरे गोद में है, प्यार कर रहा है। और ये अपनी दादी के पास है जो कि मुझे देखते ही मुंह बना रहा था ताकि वो मेरे पास आ सके। मैं चाह रही थी कि नहीं, थोड़ी देर के लिए तुम मुझे छोड़ दो, चलो ऊपर चलेंगे तब मिलेंगे, क्योंकि मंदिर हमारा ऊपर है ना। लेकिन नहीं, ये कहाँ से छोड़ने वाला मुझे, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद हम चले गए ऊपर मंदिर में। देखिए मंदिर में भी इसकी खुराफातियाँ शुरू हो गई हैं। और जब ये शैतानी करता तो फिर मन कहाँ से लगने वाला था पूजे में। फिर मैंने यहाँ पे कुबेर जी के लिए आसन बनाया, वो भी चाह रहा था कि उस पे उसे मैं बैठा दूँ, और कुबेर जी की मूर्ति उठा के पटकने की कोशिश की, मैंने उसे पीछे की तरफ हटाया। और यहाँ मैंने जो पीछे दिख रहा कपिला आहार, ये बोरे में गेहूँ धुल के रखा हुआ है, इसलिए इसे कुछ गलत ना समझे। और इनको देखिए, इनकी शैतानी नहीं बंद होने वाली थी। ये रोड़ी से चाह रहे थे कि ये दे दूँ मैं इन्हें, कुछ करे। फिर मैंने स्वास्तिक बनाया। उसके बाद मैंने सोचा कि इनको भिजवा देते नीचे, और फाइनली
हुआ भी वही कि मैं उनको नीचे भिजवा दी, नहीं तो वो मुझे पूजा करने देते थे। फिर फटाफट से कुबेर जी को आसन दिया, प्रसाद उनको चढ़ाया और फिर जितने भी हमारे यहाँ दिए लगते हैं ना, हमारे यहाँ 13 दिए लगाए जाते हैं कुबेर जी को आज के दिन पे, इसलिए मैंने उनके सामने आज तिल के तेल में 13 दिए ऐसे जलाए और एक जो तेल मेन जो होता है कलश के ऊपर जो रखा है तो वो घी में लगाया जाता है। सो फाइनली मैंने ये सब कर लिया है, मिठाइयाँ भी रख ली क्योंकि कुबेर जी को पीली मिठाई है, पीली चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने वो करी। उसके बाद से आ गए हैं अपनी किचन में। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बाबू को दूध पकड़ाई, फिर मैंने सूजी का जो हमें इडली बनाया था वो बनाया। उसके बाद से खाना खाने के बाद फेस को एकदम अच्छे से वॉश किया और फिर अब हमने सोने की तैयारी कर ली। यहाँ जो मेरा बाबू है मेरे आने से पहले ही सो गया था। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।